नमस्कार। आप देख रहे हैं चंडीगढ़ टीवी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आज दिल्ली में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीटों का बंटवारा कर लिया। दोनों ही पार्टियों के बीच पिछले कई दिनों से लगातार बैठकें जारी थी और सीटों के जो सीट शेयरिंग है उस पर लेकर के चर्चाएं चल रही थी, जो आखिरकार आज उस पर फैसला ले ही लिया गया। उसका आज औपचारिक ऐलान कर ही दिया गया। जैसा कि माना जा रहा था कि दिल्ली में जो 7 सीटें हैं उसमें से 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई हैं और 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं। 26 लोकसभा सीटों में से 2 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, एक भावनगर और दूसरी भरूच। जैसा कि भरूच लोकसभा सीट है उस पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जो उनके सुप्रीमो हैं उन्होंने पहले ही वहां पर कैंडिडेट घोषित कर दिया था। गोवा की 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, ये फैसला ले लिया गया आज। और जो हरियाणा है, हरियाणा में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव भी हैं। उसको देखते हुए जो 10 लोकसभा की सीटें थी उसमें से एक जो लोकसभा की सीट है कुरुक्षेत्र वाली, वो इस महागठबंधन ने आम आदमी पार्टी को दे दी। और पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में जैसा कि पहले से ही माना जा रहा था कि दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने बता दिया था कि इस पर कोई गठबंधन नहीं होगा। 13 के 13 सीटों पर जो दोनों मुख्य पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। और वही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखने को मिला कि इस पर कोई भी गठबंधन की बात नहीं हुई। अब आते हैं चंडीगढ़ पर। चंडीगढ़ जो कि दोनों ही पार्टियां इस पर अड़ी हुई थी, दोनों ही पार्टियों के बीच में पेच फंसा हुआ था। दोनों ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने अपने को इस पर प्रबल दावेदार बता रही थी, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार इस सीट पर भी फैसला ले लिया गया। और ये सीट जो चंडीगढ़ की लोकसभा सीट है ये भी कांग्रेस के खाते में चली गई। अब चंडीगढ़ की जो राजनीति है बड़ी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों बाद जो लोकसभा चुनाव है इसमें सीधी सीधी टक्कर होगी महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि त्रिकोणीय मुकाबला कई बार बना, कई बार बहुत सारी चीजें देखने को मिली, लेकिन दोनों ही लोकसभा चुनाव में, पिछले जो 2 लोकसभा चुनाव थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप करते हुए, प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए जीत हासिल की। लेकिन इस बार का ये चुनाव दिलचस्प हो गया है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि जो पिछला जो अभी 2 साल पहले जो कारपोरेशन के चुनाव हुए थे, इसके अंदर आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी 14 सीटों के साथ, और भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर 12 सीटों के साथ रही थी। और जो कांग्रेस है ये तीसरे नंबर पर, यानी कि 8 सीटें जीत करके ये तीसरे नंबर पर रही थी। अब अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट मिल जाता है, इन दोनों का वोट शेयर मिल करके वोट डालता है इस लोकसभा चुनाव में, तो सीधा सीधा गठबंधन गुट की जीत होती है। लेकिन क्योंकि दोनों ही चुनाव में अलग अलग समीकरण होते हैं, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, कारपोरेशन के चुनाव अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं और जो लोकसभा के चुनाव है वो अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या समीकरण चेंज होंगे, समीकरण बदलेंगे, या फिर जो गठबंधन है इसको लोग कॉरपोरेशन के तौर पर ही चुनाव लड़वाते हैं और कॉरपोरेशन के तौर पर ही इस पर वोट डालते हैं। और महागठबंधन के चंडीगढ़ में एक परीक्षा भी होगी, जैसे कि पहली परीक्षा जो इनकी थी मेयर चुनाव को लेकर के, वो तो इन्होंने पास कर ली। इन्होंने बड़े ही उतार चढ़ाव के बाद अपना मेयर आखिरकार बनवा ही लिया। दूसरी परीक्षा इनकी होगी 27 फरवरी को, यानी दिन मंगलवार को, जब डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव होंगे। और जो फाइनल परीक्षा होगी, जो 2-3 महीने बाद जो चुनाव है लोकसभा के, उसमें देखने को मिलेगा कि क्या लोकसभा की सीट का क्या नतीजा रहता है। क्या दोनों ही पार्टियों का कैडर मिलकर के मेहनत करता है, क्या दोनों ही पार्टियों का कैडर मिलकर के चुनाव जितवाने का काम करता है, या क्या कुछ रहता है। आमने सामने की लड़ाई होगी। और जैसा कि माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से पवन बंसल चुनाव लड़ सकते हैं, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पहले भी कई बार चुनाव जीत चुके हैं, तो उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, या फिर कभी कोई स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है कि किसके चेहरे पर दांव खेला जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि कल रोज फेस्टिवल में जो यहाँ की सांसद हैं किरण खेर, उन्होंने ये कह दिया, उनका एक बयान आया कि ये मेरा ऑफिशियली आखिरी दौरा रहेगा रोज फेस्टिवल में। तो उनके बयान को अगर राजनीति से जोड़कर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनको इशारा कर दिया गया है कि इस बार आप चुनाव नहीं लड़ेंगी। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी किस नए चेहरे पर दांव खेलती है या किस पर दांव खेलती है, देखने वाली बात होगी। बाकी बड़ी ही दिलचस्प राजनीति रहने वाली है चंडीगढ़ की राजनीति में क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ देखने को मिलेगा, वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे अपने चैनल चंडीगढ़ टीवी के माध्यम से। आप भी हमारे साथ जुड़े रहें,
चंडीगढ़ की राजनीतिक हलचलों को जानते रहने के लिए। और आप अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या ये गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा, क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। आपकी राय का हम इंतजार करेंगे, आपके सुझावों का हम इंतजार करेंगे। आपकी सलाह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, तो आप अपनी राय जरूर दीजिए और आगे की गतिविधियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल चंडीगढ़ टीवी के साथ। धन्यवाद।